बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है रब्बे करीम आप सबको अपने प्यारों समेत अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मेरे अजीज़ों, बड़ी तवज्जो और काबिल गौर बात है। मेरे गली बाज़ारों में एक आवाज़ लगती है, रोज़ाना की बुनियाद पे कानों में पड़ रही है। आवाज़ लगाने वाला आवाज़ लगाता है, बाल बेच लो, अंधी बाल बेच लो, कंगी नाल भाए हुए बाल बेच लो। तो मैंने एक दिन उसको रोक के पूछा, तो ये क्या मामला है? कहने लगे, हम खवातीन के बाल खरीदते हैं। अब इसमें दो तीन बातें बड़ी गौर से सुननी है। एक तो सबसे पहली बात यह है कि औरत के बाल पे गैर महरम की नजर न पड़े। औरत का बाल भी सतर है, सत्र औरत में दाखिल है। इसलिए खवातीन को हुक्म यह है कि बाल जब कंघी वगैरह करें तो अपने बालों को दफन कर दें। अगर दफन नहीं कर सकती, ऐसी कोई गुंजाइश नहीं, जैसे हमारे शहरों में पक्के मकान और पक्की जगह हैं, तो फिर दूसरा ये है कि किसी पुरानी टाकी वगैरह में कपड़े में लपेट के ऐसी जगह पे फेंके जहां गैर महरम की उस पर नजर न पड़े। तीसरा और आखिरी हुक्म, तीसरी आखिरी बात कम अज कम दर्जे की यह है कि अगर कहीं गैर महरम की नजर पड़ने का अंदेशा हो तो बाल जला दे। औरत जो कंघे वगैरह करते हुए सर से बाल उतरे हैं वो औरत जला दे, इसलिए कि औरत के बाल भी सतर में दाखिल है। एक दूसरा पहलू फुकाहा ने सराहत फरमाई है कि औरत के बाल भी इसके जिस्म के आज़ा की मानिद है। जैसे किसी उज़्व इंसानी की खरीदो फरोख्त हराम है, इंसान के किसी उज़्व को खरीदा बेचा नहीं जा सकता, यह हराम है, ऐसे ही औरत के सर के बाल भी, उनकी खरीदो फरोख्त भी हराम है। ये एक हो गई फिक्ही मसले की बात। एक तीसरा पहलू, बहुत गौर व फिक्र किया तो बात समझ में नहीं आई। कहने वालों ने तो ये कहा कि हम जी इनको विग के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अब यहां फिर दो चीजें देखनी पड़ेगी। अगर औरत के बालों की विग बन रही है किसी मर्द के लिए तो ये फिर हुर्मत में आ जाएगा। अगर औरत के लिए बन रही है तो औरत के लिए बालों के अंदर जूड़ा लगाना या ये जी बालों को लंबा करने के लिए उनमें जो है पैबंदकारी करना, बालों के साथ बाल मिलाना, ये भी गलत है, ये भी नाजायज है। तो कोई पहलू भी जवाज का तो बहरहाल निकलता नहीं। हाँ, एक बात जो है वो जहन में ऐसे खटका आ रहा है, मैं उसको आप हज़रात के सामने रख देता हूं। ऐन मुमकिन है कि चूंकि कंघी के साथ जड़ से उखड़े हुए बाल, तो औरत के जो सर के बाल जड़ से उखड़ते हैं, ऐसे बालों पे उमूमन ये जादू टोने वाले ऐसे बालों का इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो मेरी बेटियों बहनों कि आपके बालों पे जादू टोने हो जाएं। घरों में बेबरकतियां हो रही हैं, घरों के अंदर नाचाकियां हो रही हैं, घरों के अंदर जो है वो इंतशार हो रहे हैं, घरों के अंदर जो है माहौल बेदीनी का हो रहा है। इसलिए ये बड़े एहतियात और बहुत ही इसमें जो है वो बचने की जरूरत है इससे कि कहीं हमारे बालों पे गैर महरम की नजर भी ना पड़े और कहीं किसी गलत इस्तेमाल में ना आ जाए। इसलिए ये जो आवाजें लग रही हैं, ऐसे लोगों को रोकना भी चाहिए हद्दुल मक़दूर। मैंने एक आध मरतबा रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो बड़े ढीठ है, पता नहीं उनको क्या मसला है कैसे। तो बहरहाल वो हमें एहतियात करनी चाहिए। औरत अपने सर के बाल बेच नहीं सकती, काटना भी इसके लिए नाजायज है और बेचना भी नाजायज है। और अगर कंघी से निकले हुए बाल है तो उनको दबाने का हुक्म है, उनको जलाने का हुक्म है। बेचने का हुक्म कतई नहीं है। ये औरत के बाल सतर में दाखिल हैं,
اس سے اجتناب احتراز ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہماری سب کی ہر طرح سے ہر چیز کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔